हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है सतीश। अमलियात मेरे बुज़ुर्गों की देन है। मैं एक अमल लेके आया हूँ जो कि सीधा सा अमल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से मरीज़ होते हैं जिनको जिन्न की शिकायत होती है, जिन्नातों की शिकायत होती है। कभी कभी तो वो ऐसी हरकतें करते हैं कि छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, और कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं कि बहुत बुजुर्ग हैं। कभी कभी उस मरीज की कंडीशन ये रहती है कि बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी कभी उस मरीज की कंडीशन ये रहती है कि वो किसी से बात करने के लायक भी नहीं रहता है। जिन्न और जिन्नात दो तरीके के होते हैं। एक जो कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, जो कि अच्छा होता है, वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, वो लोगों की मदद करवाएगा, वो खुद लोगों की मदद करता है, वो किसी का भी सहारा बन के आपको फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरे जो होते हैं वो गंदे होते हैं, जो कि वो इस तरीके से परेशान करते हैं कि आपको शारीरिक रूप से पीड़ा देना, या आपको किसी जिस्मानी बीमारी दे देना, या कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पेट में सुइयां चुभ रही हैं, कभी कभी हमारे किसी शरीर का अंग खराब कर देना, चाहे वो आँख हो या मुंह हो या कान हो या हाथ हो, किसी भी प्रकार से वो किसी न किसी अंग को खराब कर देता है। तो ये जो जिन्नात जो गंदे होते हैं, जो जिन्न गंदे होते हैं, वो उनके घर को तक वीरान कर देते हैं। जिसके साथ ये चीज़ है, जिसके साथ ये जिन्न है गंदा, वो उसके घर वालों को भी परेशान कर देगा जिसके साथ है। उनके रोजी बंद कर देगा, कारोबार बंद कर देगा, अच्छा खासा जो कुछ भी सब चल रहा था वो पूरी तरीके से निस्त और नाबूद कर देगा। तो ये गंदे जिन्नातों की पहचान होती है। अब सवाल ये उठता है कि इससे हम बचें कैसे, और सवाल यही उठता है कि हमें इनसे छुटकारा मिलेगा कैसे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक दुआ दिखाता हूँ। पहले ये दुआ देखिए, आप दुआ रही है। दोस्तों, जैसे कि आपने दुआ देखी, तो मैंने आपको बताया कि जिन दो तरीके के होते हैं, तो आपके बेहतर है कि समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि इनसे छुटकारा तभी पाया जाता है जब तक आप अमलियात नहीं करते हो। बगैर अमलियात के इन चीज़ों से छुटकारा पाना मुश्किल है, और आदमी चाहे कितना ही ताकतवर हो या कुछ भी हो, वो इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा पाएगा। इन चीज़ों को सिर्फ अमलियात से छुटकारा मिलता है। जो कि अमलियात करता है, जो कि कोई आलिम है या कोई पहुंची हुई हस्ती है, तो वही चीज़ें इस चीज़ को दूर कर सकती हैं। पर मैं एक ये अमल लेके जो आया हूँ, इस अमल का आप तरीका समझिए। इस अमल से आप वही सब काम कर सकते हो। तो इस अमल का करना क्या है, जैसे ये आपने दुआ देखी है, तो ये दुआ जो है इसको आप याद करिए, और याद करने के बाद आप जिस मरीज को भी ये शिकायत है, और जैसे आपको अंदाज़ा लग गया है कि हाँ इसको जिन्न की शिकायत है या जिन्न परेशान करता है इसको, तो इस दुआ को आप 7 बार दम करें उसके ऊपर पढ़ के। और कभी कभी ये भी होगा कि वो आपको डराएगा, धमकाएगा कि ऐसा नहीं करो, पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर नज़र है उसकी, तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और जो अमलियात से जुड़ा हुआ आदमी होता है,
उसको ये चीज़ें कभी हरगिज़ ही परेशान नहीं कर सकती हैं। तो आप उसके ऊपर दम करिए, और अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप उसको डेली झड़वाइए 11 दिन तक। जब 11 दिन झाड़ा करेंगे आप तो बहुत गुस्से में रहेगा, बहुत क्रोध में रहेगा, पर आपको डरना नहीं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि वो तो गंदे हैं। गंदे कभी भी अच्छे इंसान को परेशान नहीं कर सकता। इंसान अगर ईमान वाला है और पक्का अमल वाला है तो उसको कभी भी ये चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जिनसे डरना नहीं है, जिन भी एक हमारी तरह ही हैं, जिंदों की भी हमारी तरह ही एक दुनिया होती है, तो इनसे डरना कभी भी नहीं है। तो आपको उसके ऊपर 11 बार पढ़ के 7 बार पढ़ के दम करना है, और इसके बाद आपको जो मरीज है उसको ही पानी की बाटल बुलवाएं, उससे वो पानी की बाटल में भी दम करके दें। जैसे अगर वहाँ आप नहीं कर पा रहे हो, डेली झाड़ा नहीं कर पा रहे हो, 11 दिन तक नहीं कर पा रहे हो, तो इसको करिए। इसमें दोनों तरीके से काम हो जाता है। आप 11 बार पढ़ोगे तो 11 बार की कर सकते हो, 7 बार पढ़ोगे तो 7 बार ही कर सकते हो। पर ये ध्यान रखिए आप कि आप कितनी बार कर सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से ये काम करिए आप। तो जो पानी की बाटल आप उसमें भी दम करके दे देना, तो उससे ये बोलना, अगर उस मरीज को बोलें कि मरीज को पिलाएं भी, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मरीज जो है अपने हाल में आ जाएगा। वो मरीज की जो चीज़ें थी वो पीछे छोड़ देंगी, वो चीज़ें उस मरीज का, और उसको कभी भी वो चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। तो इसको कहते हैं कि जिंदों से छुटकारा। अब इसमें किसी भी प्रकार का असैब हुआ, चाहे इसमें देव होगा, परी होगी, या जिंद होंगे, या 26 रूह होगी, तो इससे पीछा छोड़ देंगी वो चीज़ें, और वो मरीज हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इससे आप फ़ायदा ले सकते हो, और बहुत ही कमाल का अमल है ये, क्योंकि अमलियाती एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को काबिल बनाती है, मजबूत बनाती है, ईमान वाला बनाती है। और हमेशा अगर इंसान ईमान का पक्का है तो उसका ये चीज़ें कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।